हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जो है चैप्टर 1 क्लास 9 का सिविक्स का हम उसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लिया है, जिसका वीडियो का लिंक जो है हमने एक्चुअली 2 पार्ट में किया हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की टूवर्ड्स बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं क्वेश्चन, चलो उनको देखते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड टू द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी। ऑलरेडी हमने जब अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो ज़रूर पता होगा कि देखो स्ट्रगल बाय द पीपल, ऑब्वियसली उसकी वजह से डेमोक्रेसी लीड हुआ था। दूसरा इन्वेजन बाय द फॉरेन कंट्री, ऑब्वियसली इसकी वजह से जो है कॉलोनियल रूल आता है, इसलिए ये तो आंसर हो नहीं सकता है। तीसरा क्या है, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, जैसे हमारे कंट्री में कॉलोनियलिज्म का एंड हुआ तो डेमोक्रेसी आई, तो ये वाला आंसर तो नहीं है ना। चौथा क्या बोलता है, पीपल्स डिजायर फॉर द फ्रीडम, अगर लोगों की डिजायर होगा फ्रीडम के लिए तब तो स्प्रेड होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, स्प्रेड ना हो। तो ऑर्डर कौन सा है, सेकेंड वाला, वो है इन्वेजन बाय द फॉरेन कंट्रीज। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि इनमें से कौन सा नीचे दिए गया कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आज की वर्ल्ड के रिगार्डिंग एकदम ट्रू है। पहला, मोनार्की एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ वैनिश्ड, तो आपको बताना है ये वैनिश्ड कंप्लीटली हुआ है या नहीं। तो देखो कई जगह तो वैनिश्ड है बट कई जगह नहीं हुआ है ना, तो ये कंप्लीटली ट्रू नहीं होगा। दूसरा, रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज हैज़ बिकम मोर डेमोक्रेटिक देन एवर बिफोर, तो ये भी आई थिंक करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीटली आई थिंक करेक्ट नहीं होगा। ओके, ऑप्शन थर्ड बोलता है कि इन मोर एंड मोर कंट्रीज रूलर्स आर बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल, तो बहुत सारी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में रूलर्स जो है वो लोग इलेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया। चौथा बोलता है देयर आर नो मोर मिलिट्री डिक्टेटर्स इन द वर्ल्ड, तो चौथा ऑप्शन ये बोलता है कि अब मिलिट्री डिक्टेटर्स जो है वर्ल्ड में नहीं है। क्या ये करेक्ट है, नो मोर, ऐसा नहीं है, कई जगह है। फॉर एग्जांपल म्यांमार का आप एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपके वीडियो में शेयर भी किया है उसके बारे में, है ना। तो इनमें से करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सी वाला है। आई मीन अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो सी वाला है कि मोर एंड मोर कंट्रीज जो हैं रूलर्स इलेक्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं बाय द पीपल, है ना। और 3 जो ऑप्शंस होंगे वो सारे गलत हैं, बट सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब आपको सेंटेंस को फिल करना है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस करना है। पहला उसका कुछ पार्ट दिया हुआ, उसमें लिखा कि डेमोक्रेसी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उनमें किस चीज़ की ज़रूरत है। पहला ऑप्शन है रिच कंट्रीज शुड हैव अ ग्रेटर से, या फिर कंट्रीज शुड हैव लाइक से अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री पावर, ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड में है कंट्रीज शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर लाइक पॉपुलेशन, एंड फोर्थ इज ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड बी ट्रीटेड इक्वली। देखो ऑब्वियसली हम थर्ड वाले करेक्ट मानेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दियर पॉपुलेशन मतलब या आई थिंक इसमें ऑप्शन में थोड़ा गलती दी हुई है आंसर में, लेकिन ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। सारी कंट्रीज़ को हमको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, है ना, नो मैटर्स कि वो किस तरीके से बैकग्राउंड में, कितने रिच हैं कितने पुअर हैं, हमको सारी कंट्रीज़ को इक्वल ट्रीट करना है। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि जो आपकी बुक में इन्फॉर्मेशन दी हुई है डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, तो आपको बताना है कि वो उन्होंने किस पाथ को चूज़ किया है डेमोक्रेसी के, दैट हैज़ बीन टेकन इन दैट कंट्री, और पार्ट 2 डेमोक्रेसी किस तरीके से है पर्टिकुलर कंट्री का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको चाइना के बारे में भी बताया था, मैंने आपको चाइल्ड के बारे में भी बताया था, है ना, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में बताया। चलो अपन बॉक्स में चलते हैं और फिर वहाँ देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर्स हैं। ओके, इसमें फर्स्ट कंट्री है चाइल्ड। चाइल्ड में हमने फिनोसे का एग्जाम्पल दिया था, वो क्या थे, इट वाज द एंड ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटरशिप, तो उस टाइम पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, उसको हटा करके इस तरीके से जो डेमोक्रेसी में वो आए। दूसरा नेपाल, नेपाल में जो है ही देयर वाज अ किंग हु एक्चुअली अग्रीड टू गिव अप हिज पावर्स, राइट। तीसरे में आता है, ओके देखते हैं इसको स्लाइड करके। थर्ड कंट्री है पोलैंड। पोलैंड में क्या हुआ, 1 पार्टी रूल था, वो एंड होकर के फिर डेमोक्रेसी का रूल आया। चौथा तक घाना का एग्जाम्पल दिया है, जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। वहाँ पास फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जिस तरीके से इंडिया में है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से फ्री होकर के फिर हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी आई, तो घाना में भी सेम एग्जाम्पल ही उसका, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से फ्री हुए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज द पीपल फेस इन द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। कौन कौन से नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, है ना, बहुत सारी कंट्रीज, जैसे नॉर्थ कोरिया सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर अभी मैं बात करूं तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो उसमें क्या लोग फेस करते हैं, अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। तो हम अपन लोग डिस्कस करेंगे, तो अपन को एग्जाम्पल्स देना है, मतलब उन कंट्रीज से कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के, मतलब कि स्पेसिफिकली हमको इस चैप्टर में जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना, हमको उससे के इन्फ्रेंस में आंसर्स को रिपीट करना है। तो लेट्स गो टू द आंसर, लेट्स मूव टूवर्ड्स
कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ लोग फेस करते हैं एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। पहला, उनको कोई मतलब कि लीडर्स को इलेक्ट करने का कोई राइट नहीं होता है। लाइक किम जोंग उन की बात करें हम, नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर है वो, उसको ऑब्वियसली कोई किसी ने इलेक्ट नहीं किया है। पहली बात तो अभी की बात करें, अब उसको दोबारा कोई इलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन तब भी वो बना चला आ रहा अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट किसी को इलेक्ट करने का, दूसरी पार्टी को आने का कोई राइट ही नहीं बन पा रहा है यहाँ पास। दूसरा आता है मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप वहाँ पास कुछ भी बोलते हो, आपको पाबंदी होती है, आपकी हंसने में पाबंदी होती है ना, तो ये आपको प्रॉब्लम्स होती है। तीसरा था सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। तो प्रेस के ऊपर भी प्रॉब्लम रहती है भाई, उनको कोई फ्रीडम्स नहीं होती है ना कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आपको जो भी दिखाना उनको पॉजिटिव साइड दिखाना। मैंने आपको वीडियो में डिस्कस भी किया था कि कॉइन्स के दो साइड्स होते हैं, लेकिन हमको डिसाइड किया गया होता है नॉन डेमोक्रेटिक में कि केवल एक पॉजिटिव साइड उनका दिखाया जाए। फिर आता है सिंगल पार्टी रूल। ऑब्वियसली एक ही पार्टी रूल करती आ रही है, ऐसा है ना, तो एक ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी वैसी कंट्री। उसके बाद है नो से इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ गलत भी लगता है ना गवर्नमेंट पॉलिसीज में, तो आप कुछ बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कर देंगे तो फिर आपकी तो फिर खैर नहीं, ऐसी हालत हो जाएगी उस कंट्री में आपकी। फिर आता है लाइक कोई भी आपको यूनियंस बनाने, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकालनी, आप उसके विरुद्ध हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट बोल भी नहीं सकते हो। तो इवन यू कैन से कि कितना डिजास्टर्स है ये, है ना, मतलब कि कुछ आपके फेवर में है ही नहीं, कुछ डेमोक्रेटिक है ही नहीं यहाँ पास, इसलिए तो नॉन डेमोक्रेटिक है ना। उसके बाद क्या होता है, पीपल सफ़र फ्रॉम द वायलेंस एंड द ऑपरेशन विदाउट एनी लीगल रेड्रेस। मतलब बिना किसी कानूनी कार्रवाई के या फिर बिना किसी कानूनी, मतलब कि कुछ आपको पता भी नहीं कि आप क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में हमको पता है कि मतलब कि थेफ्ट करना, किसी के यहाँ चोरी करना, इट्स अ क्राइम, राइट। तो कुछ भी गलत करना, किसी को मारना, किसी के ऊपर मतलब गलत तरीके से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, वो सब क्या है, एक क्राइम ही है। क्योंकि उसमें डेफेमेशन का कहीं चार्ज लग सकता है, कहीं किसी चीज़ का लग सकता है। तो वहाँ तो आपको पता है, आपकी लिमिट्स आपको पता है। लेकिन ऐसी कंट्रीज में जहाँ कुछ कानून नहीं है, नियम नहीं है, तो वहाँ लोग किस तरीके से रिएक्ट करें, उनके ऊपर तो वायलेंस से उनको सफ़र करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनको किस चीज़ में किस तरीके से रिएक्ट करना है, इजंट इट। एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे फिनोसे का, जिसका मिलिट्री डिक्टेटरशिप था चाइल्ड में। वो क्या करता था, लोगों को टॉर्चर करता था और उनको मार भी देता था, जो कि चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए और रीस्टोर्ड हो। और दूसरा एग्जाम्पल हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का देंगे, जो कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में रूल किया, स्पेशली इन द ईस्टर्न यूरोप वाले पोर्शन में 1980s के टाइम पे। और इन सारी कंट्रीज़ में जो है पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज दियर लीडर्स। ऑब्वियसली उनको फ्रीडम नहीं होती थी। दोज हु स्पोक अगेंस्ट ऑफ द गवर्नमेंट दे वर पुट इन द प्रिजन्स। मतलब जो लोग अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते थे उनको जेल में रख दिया जाता था। तो मतलब कि कहीं से आपको फ्रीडम दिख रही है? यहाँ बिल्कुल नहीं है, है ना। तो इसलिए आप कैसे गवर्नमेंट में रहना पसंद करो? आप ऐसे कंट्री में रहना पसंद करोगे जहाँ पास आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि आप हंस भी सकें अपनी मर्जी से, या फिर आपको किसी चीज़ का राइट ही नहीं है। और या फिर ऐसे कंट्री में जहाँ पास आप खुल के अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल USA, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, है ना। और ऐसे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, और इवन आप जाना भी वहाँ पसंद करेंगे क्योंकि आपको वहाँ पर अपने तरीके से रहने को मिलेगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी फ्रीडम्स जो हैं, आपको खुद से बताना है कौन सी फ्रीडम्स जो हैं यूजुअली आपसे ले ली जाती हैं जब डेमोक्रेसी को ओवरथ्रोन कर दिया जाता है। मतलब कि जब मिलिट्री रूल जो है वो चालू हो जाता है और जो आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो हट जाता है। जैसे कि म्यांमार की बात करते हैं हम, कहीं की भी का बात करो जहाँ पास मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गई या फिर मिलिट्री, सिंपली बात करो मिलिट्री रूल आ गई, तो क्या क्या चीज़ होती है। देखो जब भी बहुत सारे जब भी ये डेमोक्रेसी को ओवरथ्रोन कर दिया जाता है बाय द मिलिट्री, तो बहुत सारे मतलब कि पीपल जो हैं कंट्री के, दे आर एक्चुअली डिप्राइव्ड ऑफ मेनी फ्रीडम्स। बहुत सारी फ्रीडम्स होती हैं जो उनसे छीन ली जाती हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, देखो सबसे पहले क्या होता है, दे लूज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने का मतलब कि अपने भाव को एक्सप्रेस करने का, जो आप बोलना चाहते हो वो नहीं आप कर पाते हो। एंड कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द मिलिट्री गवर्नमेंट। जो भी मिलिट्री गवर्नमेंट वहाँ सेटअप होती है उसके अगेंस्ट में, विरुद्ध आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते हो। दूसरा, दे आर नॉट अलाउड टू फॉर्म द पोलिटिकल पार्टीज एंड द वर्कर यूनियंस। मतलब कि वर्कर का जो यूनियंस होता है ना, और दूसरा होता है लाइक पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन होना, आप दोनों रेस्ट्रिक्टेड रहते, दोनों काम करने के लिए आपको अलाउ नहीं होता कि आप ये चीज़ें करें, ठीक है।
और तीसरा पॉइंट बोलता है कि पीपल आर एक्चुअली डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू चूज देयर ओन लीडर एंड चेंज। जो सबसे मेन कोर होता है डेमोक्रेसी का कि आपके पास राइट होता है लोगों के पास कि वो अपने रूलर को चूज़ करे, है ना, तो वो भी राइट आपसे छीन लिया जाता है। तो आप ये तीन चीज़, आई थिंक मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ चीज़ याद करने की ज़रूरत है, बस एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप चीज़ों को इमेजिन करिए, आप चीज़ों को समझिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अगर क्या हो जाएगा, हमारी कंट्री से ये वाला डेमोक्रेसी हट जाए तो क्या चीज़ें हमको प्रॉब्लम्स आएंगी। हमारी कंट्री में जो कॉलोनियल रूल चल रहा था तो लोगों को ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई थी कि उन लोग को उसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठानी पड़ी और जिसकी वजह से जो है हमको आज डेमोक्रेसी मिली, है ना। तो आप प्रॉब्लम्स को देखिए, ठीक है ना, तभी आप समझ पाएंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पढ़ने का तरीका बदलिए, अपना पढ़ने का नज़रिया चेंज करिए। आप चीज़ों को मगअप करने के लिए मत पढ़िए, बल्कि पढ़िए क्योंकि आपको वो मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िए। आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए, ना कि आपको रट्टाफिकेशन तरीके से आपको पढ़ना है कुछ भी, ठीक है। तभी आपका एक बेसिक बिल्डअप होगा, आप एक एक्चुअल लर्नर होंगे, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की टूवर्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि इनमें से किस पोजीशन फॉलोइंग पोजीशंस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू द डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है और रीज़न को सप्लीमेंट करना है हर एक केस में, ठीक है ना, अपना आंसर को सप्लीमेंट करके। पहला बोल रहा है कि मेरी कंट्री जो है इट गिव्स मोर मनी टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, देयरफॉर आई वांट टू बी ट्रीटेड विद द मोर रिस्पेक्ट एंड एक्सरसाइज द मोर पावर। अगर ऐसा होगा तो यार देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी केवल उनका ही एकदम बोलबाला रहेगा, उनका ही हेजेमनी रहेगा। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो, तो उनको तो कोई पूछने वाला नहीं होगा ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। खैर, मैं अभी अपना ओपिनियन दे रही हूँ, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड में है कि माई कंट्री मे बी स्मॉल और पुअर बट माई वॉइस मस्ट बी हर्ड विद द इक्वल रिस्पेक्ट बिकॉज दीज डिसीजंस विल अफेक्ट माई कंट्री। इफ ऑब्वियसली आई थिंक ये करेक्ट है। भले हम गरीब हो, हमारा कंट्री छोटा हो, लेकिन मेरी वॉइस जो है इक्वली रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, इक्वली जो है हियरेबल होना चाहिए हर एक कंट्री के, मतलब जब बिग जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पास, कि हर एक बड़ा सा छोटा डिसीजन भी मेरी कंट्री को अफेक्ट करता है, इजंट इट। तीसरा क्या है, wealthy nations will have the greater say in the international affairs. They cannot let their interests suffer just because they are outnumbered by the poor nations. तो I think अपन सबको हर एक चीज़ को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये बताइए, जब टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं तो कई बार क्या होता है कि टीचर्स ऑब्वियसली पढ़ाते हैं तो वो ऐसा तो नहीं है जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं केवल उनकी टूवर्ड्स अटेंशन देते हैं, उन्हीं की बात माने, ऐसा नहीं है। जब उनसे गरीब बच्चे भी होते हैं, गरीब इन द सेंस यहाँ पास ये मतलब है कि जिन बच्चों से थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है पढ़ाई में, उनको थोड़ा सा अटेंशन भी देते हैं, चाहते हैं कि वो भी उनकी बराबरी में आ जाए, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि बाकी अगर उन्होंने मैम ने ध्यान देना बंद कर दिया, टीचर्स ने ध्यान देना बंद कर दिया, इसका मतलब तो जो गरीब हैं और जो पुअर की यहाँ की बात कर, जो बच्चे पढ़ाई में होशियार नहीं है वो तो और मतलब कमज़ोर होते जाएंगे, है ना। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से नेशंस के साथ में भी होता है। डू यू अंडरस्टैंड इट? और फोर्थ वन क्या कहता है, बिग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, दे मस्ट हैव अ ग्रेटर से इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप अपने अपने ओपिनियंस बताइए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रेटर से होना चाहिए, मेरा मतलब ये है कि इक्वल से होना चाहिए सारी कंट्रीज़ का, ताकि लोग समझें बातों को, है ना। और ऑब्वियसली मैं एक चीज़, मेरा ओपिनियन ये है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका ज़्यादा से होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पास इक्वलिटी जैसे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो भी चीज़ का इंपॉर्टेंस समझते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से जो कम्युनिस्ट नेशंस है, जो डिक्टेटरशिप टाइप नेशंस है, जो डिक्टेटरशिप है ना, तो डिक्टेटर्स कंट्रीज़ हैं, तो ऐसी कंट्रीज़ को आपको थोड़ा कम प्रेवलेंस देना चाहिए, आपको थोड़ा सा कम ऐसा रेलेवेंस देना चाहिए, ताकि उनको भी रियलाइज हो कि दिस इज नॉट द ट्रू वे ऑफ डूइंग द थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, राइट। फर्स्ट वाले का आंसर जो है आप आइडियली जो लिख सकते हो वो ये है कि ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था कि आई कैन नॉट जस्ट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दी डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, बिकॉज एवरी डेमोक्रेसी बेसिक प्रिंसिपल जो है, हर एक डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इक्वालिटी, एज आई सेड अर्लियर, कि हर एक डेमोक्रेसी का जो नींव है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो इक्वालिटी की बेस्ड है। सो हर एक कंट्री और या फिर उसके जो लोग हैं दैट शुड एंजॉय द इक्वल स्टेटस और राइट्स irrespective of its being like poor हैं कि rich हैं, also the sum of money they are having they contribute towards the international institutions. It's just like इसलिए फाइनली बोला जाता है कि कंट्री जो है ग्लोबली डेफिनेटली जो है, भले कितना ही आप पैसा उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स गुड, आपके पास है तो फिर इन्वेस्ट करिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से ज़्यादा आपके पास पावर होगी। डू यू अंडरस्टैंड?
ना सेकंड में क्या है कि सेकंड में यस करना आपको, वो बोलता है चल ठीक है, अब सब अपने अपने ओपिनियंस बोलते हैं। इट डज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी, क्योंकि ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स, ये प्रमोट्स द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जब हर एक पर्सन जो है इन अ कंट्री टू यूटिलाइजेस पर्टिकुलर हिज और हर लाइक राइट टू एक्सप्रेस एंड टू बी हर्ड एंड लाइक दैट, ऑटोमेटिकली जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। सो यू कैन राइट योर आंसर इन सच अ वे, ओके। और थर्ड ओपिनियन लिख सकते हैं, हमारा ओपिनियन गलत है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट लीड टू द डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल, क्योंकि ऑल्सो बिकॉज एट द यूनिवर्सल लेवल सारे कंट्रीज जो हैं, भले वो गरीब हों या अमीर हो, वो सारे इक्वल हैं एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टिंक्शंस बिटवीन द कंट्रीज एंड ऑल शुड बी ट्रीटेड एट पार। सो वेल्दी नेशंस जो हैं दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू विद द स्पेशल ट्रीटमेंट, लाइक यूएसए हो गया। ऐसे कंट्रीज़ को ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम स्पेशल ट्रीटमेंट ही दें, वो तो खैर अलग बात है कि वो हेजेमोनिक तरीके से ले ले, बात अलग है, क्योंकि उनका डोमिनेंस ज़्यादा है। ऑब्वियसली शेयर जो है इकोनॉमी उनको बहुत ज़्यादा है और ऑल द वर्ल्ड लेवल ऑब्वियसली उनका जो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है, तो दैट्स वाई इज अ काइंड ऑफ थिंग हो सकती हैं। सो दैट्स नॉट अ इशू एट ऑल। थर्ड ऑप्शन फोर्थ सॉरी बोलता है कि नो इट डज नॉट सपोर्ट द डेमोक्रेसी, क्योंकि जोग्राफिकल एरियाज और द स्मॉल ऑफ अ कंट्री, आई मीन द साइज ऑफ अ कंट्री कैन नॉट बी द क्राइटेरिया ऑफ टू डिटरमाइन द सुपेरियरिटी ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे बड़ा विद रिस्पेक्ट टू द एरिया क्या है, रशिया है। सो इट डज नॉट मीन कि उसका ही बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। छोटे से छोटे कंट्री का भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसका भी तो जो पॉलिटिक्स से अफेक्ट होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इजंट इट? तो चीज़ों को यू हैव टू अंडरस्टैंड विद इट। फॉर एग्जाम्पल हम एक बहुत छोटा एग्जाम्पल लेंगे, हमारी कंट्री में जैसे कि हम बात करें, हमारे छोटे छोटे नेशंस हो गए, हम मेंबर्स हो गए, आई मीन हमारी जो फैमिलीज हैं वो छोटे छोटे नेशंस हो जाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल या फिर किसी स्टेट का नाम ले लो या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट ले लो, वो छोटे छोटे नेशंस हो गए। और वर्ल्ड क्या हो गया, हमारा इंडिया हो गया। तो इंडिया में जो भी डिसीजंस लेंगे तो ऑब्वियसली उससे अफेक्टेड तो होंगे ही ना, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे हमारे कंट्री के, जो भी विलेजेस होंगे वो तो अफेक्टेड होंगे ही, है ना। तो इस तरीके से हमारा वर्ल्ड भी है, तो वर्ल्ड में जो भी डिसीजंस होंगे तो वो कंट्री हो गए यहाँ पास, तो कंट्रीज़ के हर एक पर्सन वहाँ से अफेक्टेड होगा, हर एक कंट्री के हर एक पॉलिसी अफेक्टेड होगी। दैट्स व्हाई इट इज सेड, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि अब थोड़ा यहाँ पास गेस्ट तरीके से दिया हुआ कि गेस्ट 1 गेस्ट 2 इस तरीके से यहाँ पास ओपिनियंस दिए हुए हैं। टेलीविजन में डिबेट चल रहा होता है फॉर द स्ट्रगल फॉर द डेमोक्रेसी इन द नेपाल। तो आपको इनमें से बताना है कि विच ऑफ दीज डू यू अग्री विथ, और इनमें से आप किस चीज़ में आप अग्री करते हो और क्यों। तो गेस्ट नंबर 1 जो है वो बोलता है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट सपोर्ट द पीपल ऑफ नेपाल हु आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द मोनार्की एंड द डेमोक्रेसी। तो क्या इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि आप इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इंडिया को डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए और मोनार्की को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। पहला गेस्ट जो है वो ये बोलता है। ओके, गेस्ट नंबर 2 बोलता है कि देयर इज अ डेंजरस आर्ग्यूमेंट। वो बोलता है, ये डेंजरस आर्ग्यूमेंट है एक्चुअली उसका। वो बोलता है कि वी वुड बी इन अ सेम पोजिशन एज द यूएस as the US was in the Iraq. So remember, no outside force can promote the democracy. तो उनका ये एक जजमेंट तरीके से देता है। वो बोलते हैं कि जिस तरीके से यूएस ने इंटरफेयर किया इराक में, उस तरीके से इंडिया भी इस पोजीशन में हो जाएगा। इसीलिए किसी भी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री को प्रमोट नहीं करना चाहिए, आई मीन आउटसाइड फोर्सेस को प्रमोट नहीं करना चाहिए डेमोक्रेसी को। दूसरा गेस्ट का ये कहना है। तीसरा बोलता है लेकिन क्यों, बट वाई शुड वी बोदर अबाउट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अनदर कंट्री। उनका कहना ये है कि हम किसी और कंट्री के इंटरनल अफेयर्स को क्यों आई मीन बॉदर करें, उसको जो करना है करने दो। वी शुड बी वरीड अबाउट आवर ओन बिजनेसेस इंटरेस्ट एंड नॉट अबाउट द डेमोक्रेसी। उनका कहना है कि आप अपने चीज़ों के बारे में टेंशन लो, अपने कामों के बारे में टेंशन हो, ना कि डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ कोई स्प्रेड वगैरह नहीं करना है कि अब डेमोक्रेसी क्या है एंड सो ऑन, राइट। नाउ द गेस्ट ऑफ द ओपिनियन जो है गेस्ट 1 का ईजिली अग्रीड करा जा सकता है, क्योंकि बीइंग अ डेमोक्रेसी इंडिया हैज़ टू सपोर्ट द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ द नेपाली पीपल। एग्जैक्टली कोई अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, फॉर एग्जांपल कोई मोनार्की कंट्री होकर के दूसरों को इंस्पायर होकर कर सकती है, आई मीन, और दूसरों को कह सकती है कि मोनार्की के लिए उस चीज़ को सपोर्ट कर सकती है। तो क्या हम अच्छी चीज़ के लिए नहीं कह सकते क्या कि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं, तो क्या हम दूसरों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं नेपाली पीपल को। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इज विद इन इट्स राइट टू डिक्लेयर द सपोर्ट फॉर दोज हु आर स्ट्रगलिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है अपने अधिकार में रह करके चीज़ों को सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ करना, अधिकार में रह करके चीज़ें करें तो वो भी जायज़ है चीज़ें करना, है ना। देखो इसके साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर जो है
लाइक इट हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज, इस फैक्ट को तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कोई कंट्री जो है सप्लांट नहीं कर सकती डेमोक्रेसी किसी और कंट्री के ऊपर, है ना। जिस तरीके से मैंने मोनार्की वाला एग्जांपल लिया था वो तो ठीक है, सपोर्टिंग होता है, लेकिन ये चीज़ अपन किसी के ऊपर जो है इम्पोज नहीं कर सकते हैं। द पुश हैज़ टू कम फ्रॉम द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन, उस पर्टिकुलर कंट्री के नेशन। फॉर एग्जाम्पल जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उसके जो आइडियल्स थे, इक्वालिटी वाला, जो फ्रेटर्निटी एंड इंटेग्रिटी या जो भी थे, है ना, तो ये इन फैक्टर्स की वजह से इंस्पायर होकर कि कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में भी एक पुश आया था जिसकी वजह से हमने कॉलोनियल रूल को अपोज किया था। तो इस तरीके से लोग इंस्पायर हो सकते हैं उस चीज़ से, थोड़ा सा हैंड मिल सकता है, वहाँ की आइडियल्स के थ्रू हम इंस्पायर हो सकते हैं, है ना। जो भी आइडियाज़ थे वहाँ के उनसे इंस्पायर हो सकते हैं और फाइनली उस चीज़ को स्टैब्लिश कर सकते हैं, है ना। सो दिस कैन बी द थिंग, और ये एक ट्रू वे है कहने का, इससे कोई कोई राइवलरी क्रिएट नहीं होगी, एंड दैट्स इट। ओके, सो फ्रेंड्स, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। बाकी जो आपको टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। आई थॉट कि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दैट यू शुड अटेम्प्ट और ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो डू अटेम्प्ट वीडियो।